चीफ लोकेश कटारिया ने प्रेस वार्ता के दौरान दलितों पर हो रहे उत्पीड़न को लेकर समाज के सांसद, विधायक एवं मंत्रियों पर निशाना साधा है। लोकेश कटारिया ने कहा, सांसद, विधायक, मंत्री सभी दलितों पर हो रहे उत्पीड़न को लेकर खामोश हैं, जिनके खिलाफ अब नेशनल भीम आर्मी हल्ला बोल अभियान चलाएगा और उनका बहिष्कार किया जाएगा। लोकेश कटारिया ने सुरक्षा की दृष्टिगत दलित समाज की महिलाओं, युवतियों, बहु बेटियों की सुरक्षा के लिए किरपन रखने की सरकार से अनुमति दिए जाने की मांग की है। आपको बता दें, नेशनल भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकेश कटारिया ने सहारनपुर कोर्ट रोड स्थित सभागार में प्रेस वार्ता के दौरान राम की नगरी अयोध्या में एक दलित युवती के साथ निर्भय जैसी जघन्य घटना को अंजाम दिया, लेकिन एक भी दलित सांसद, विधायक व मंत्री ने घटना पर अपना दुख व प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की। कॉन्फ्रेंस है ये भारत के अंदर जो एससी और एसटी समाज की लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, उनके ऊपर जो आज अत्याचार होता है, शोषण होता है, या इस समाज के ऊपर शोषण होता है। आज सांसद जो हमारे बैठे हैं 129 लगभग बैठे हैं, वो लोग गूंगे होकर बैठे हैं और चुप बैठे हैं, क्योंकि उनको समाज कहीं ऊपर तक भेजता है और समाज को एक उम्मीद होती है कि समाज के प्रति कुछ अच्छा बेहतर करेंगे, पर ऐसा नहीं होता है। वो केवल अपनी वोट की राजनीति करते हैं और समाज का शोषण होता रहता है और कुछ नहीं करते हैं। तो स्थिति आज बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो चुकी है, जिसमें आज भारत का एससी समुदाय के ऊपर जगह जगह और खासकर महिलाओं के ऊपर शोषण होता है। आपके सहारनपुर में भी बहुत सारी चीजें रही हैं, उन केस में भी हम इन्वॉल्व रहे हैं, तो जगह जगह ये स्थिति है। तो मैं कहना चाहूंगा, जो दलित सांसद हैं और वो दलित एकता की बात करते हैं, कम्युनिटी की बात करते हैं, पर वो लोग आज कुर्सी के लिए काम करते हैं, उस समुदाय के ऊपर काम नहीं करता है। और दूसरी बात यह है, जो लोग कहते थे कि हम दलित मूवमेंट चलाएंगे, वो दलित मूवमेंट क्या था? एससी मूवमेंट, यानी कि एससी समाज की रक्षा करना। आज उन लोगों ने क्या किया? अपनी रोजी रोटी सेकने के लिए केवल वो राजनीति कर रहे हैं और समाज का कोई काम नहीं करते हैं। तो मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा, आपके मीडिया के माध्यम से, कि आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान के तहत आप वहां पहुंचते हैं। वो जो अधिकार दिया आपको बाबा साहब की बदौलत मिला, और जिस समाज की बदौलत मिला, उस समाज को वो नेगलेक्ट कर देते हैं। तो मैं लगभग सभी सांसदों से ये कहना चाहूंगा कि आप लोग भी होश में आ जाएं। ये समाज बर्बाद हो रहा है, इस समाज की ओर देखें। अगर आप होश में नहीं आते हैं तो एक जन आंदोलन हो जाएगा, और जिसमें आप लोगों का विरोध रहेगा, और वो विरोध इतना बढ़ जाएगा कि आप लोगों को अपनी कुर्सी बचानी मुश्किल हो जाएगी। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग जिस समाज के बदौलत वहां कुर्सी तक पहुंचते हैं, उस समाज को नेगलेक्ट कर देते हो, तो कम से कम उस समाज की तरफ एक बार जरूर देखें। वो समाज को भी आपसे उम्मीद रहती है। आज हमारी बहन बेटियां, स्थिति क्या है? आज जो हमारी बहन बेटियां हैं, उनके ऊपर जो शोषण अत्याचार होता है, जैसे सिख धर्म है, उनको एक एक कृपाण दी जाती है। तो मेरा मानना है कि आज हमारी बहन बेटियों को भी लाइसेंस के तौर पर, या उनको लाइसेंस दिया जाए, तलवार हो, कृपाण हो, छोटा, उनको भी आत्मरक्षा के लिए हथियार उनके पास होना जरूरी है। तो ये जो हमारे जो सांसद बैठे हैं, जब कहीं बाबा साहब का अपमान होता है, समाज का अपमान होता है, तो इनके मुंह में दही जम जाती है, ये लोग चुप हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं चलने वाला है। तो मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग ऐसा करते रहेंगे और समाज का शोषण होता रहेगा, तो एक दिन वो आएगा कि बीच बाजार में समाज आपको जूता मारने का काम करेगा। तो मेरा यही कहने का एक तात्पर्य है। तो उन सांसदों से मैं ये कहना चाहूंगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट, SC ST आयोग, मानव अधिकार, महिला आयोग बिल्कुल चुप्पी लगाए बैठे हैं, और सबसे नकारा हमारे दलित समाज के तमाम सांसद
तमाम मंत्री, तमाम विधायक अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में चुपचाप मुंह पर टेप लगा के अंधे गूंगे बहरे बनकर बैठे हैं। सिर्फ संसद भवन में चिल्लाते हैं, लेकिन जहां पर एट्रोसिटी होती है वहां पर जाना भी उचित नहीं समझते। एग्जाम्पल के तौर पर अभी आपने देखा होगा, खूब वायरल हुआ था अयोध्या जिले के अंदर, जिसको रामनगरी कहा जाता है, वहां पर हमारे दलित समाज की बेटी के साथ एक गैंगरेप किया गया, जिसमें उसकी हड्डी तोड़ दी गई, आंखें निकाल दी गई और यहां तक कि प्राइवेट पार्ट में रोड घुसा दी गई थी। 22 साल की वो बच्ची थी। बेटी तो बेटी होती है, लेकिन कोई भी मंत्री, कोई भी एमपी, कोई भी एमएलए वहां जाके फटकारा नहीं। सिर्फ एक अवधेश कुमार है जो रोने का नौटंकी कर रहे थे, लेकिन वो भी बाद में हटा के लगा रहे थे। तो ये सरासर बहुत गलत हो रहा है। इस देश के अंदर सबको जीने का अधिकार है, सबको संविधान के अकॉर्डिंग हक अधिकार मिले हुए हैं। तो हमारी आज जो प्रेस वार्ता करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि जिस तरीके से सिख समुदाय की बेटियों को अपनी आत्मरक्षा के लिए कृपाण दी गई है, इसी तरीके से हम चाहते हैं कि इस देश के अंदर, खास करके उत्तर प्रदेश के अंदर, हमारे दलित समाज की बेटियों को आत्मरक्षा के लिए या तो एक लाइसेंस प्रोवाइड कराया जाए सरकार द्वारा, या उन्हें एक कृपाण दी जाए, ताकि किसी हत्यारे या बलात्कारी को ये कर्म करने से पहले 100 बार सोचे। और दूसरी बात, नेशनल भीम आर्मी बहुजन एकता मिशन सामाजिक संगठन आज पूरे देश में काम कर रहा है, और हम बता रहे हैं कि इन सारे सांसदों का और विधायकों का, मंत्रियों का हम बहिष्कार करेंगे समाज से। और जल्द ही अप्रैल के महीने में 2 अप्रैल को सहारनपुर जिले के अंदर सबसे बड़ा आंदोलन चिंगारी सहारनपुर से उठेगी। इन सारे सांसदों और विधायकों और एमपी एमएलए को, जितने दलित समाज के सांसद हैं, इन सब का दिमाग ठीक अब हम लोग करेंगे। नहीं, चंद्रशेखर भाई अपनी जगह वो पॉलिटिकल काम कर रहे हैं, लेकिन केवल संसद भवन में चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। चंद्रशेखर, मैंने एक वीडियो डाला था जिस टाइम में अयोध्या में था उस आंदोलन करने के लिए, तो उन लोगों में तैयार भी हो गए थे इनकी टीम के लोग, लेकिन यहाँ से बड़े इन लोगों का फोन गया कि कतई भी साथ नहीं जाना। तो इन्हें लगता है, देखो मैं किसी धर्म जाति के खिलाफ नहीं, लेकिन असल में देखा जाए तो चंद्रशेखर भाई को बनाने वाला दलित समाज है, लेकिन आज दलित समाज को चंद्रशेखर भाई इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, मंदिरों को, मस्जिदों की तो आवाज उठाने पे बैठे हुए, लेकिन किसी धी बेटी की आवाज उठाने के लिए उनके मुंह में जबान नहीं रही। सिर्फ संसद भवन में चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। और दूसरी बात, इनकी कुछ कमियां ऐसी हमारे दलित समाज के तमाम लीडरों की कि सोशल मीडिया पे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे जो किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचती है, लेकिन असल में इनकी बस की एक चिट्ठी मारनी नहीं है। पुलिस द्वारा गिरफ्तारी हुई। हमने 2-3 दिन वहां प्रोटेस्ट किया, हमारी टीम के लोगों ने 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, 3 को जेल भेज दिया गया है। तो तमाम ऐसी, अभी आप देख लीजिए छछरौली गांव पड़ता है आपके ही नड़ौता थाने में, वहां पर हमारे रविदास जी की जयंती नहीं निकलने देते हैं, तो कितनी गलत बात है। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, इस तरीके का कोई जघन्य अपराध करेगा या गलत काम करेगा तो हम सरकार से निवेदन करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री या महामहिम राष्ट्रपति और माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश कि आप इस पर अंकुश लगाने का कार्य करें। पुलिस प्रशासन से भी निवेदन है कि आप अगर सही तरीके से फास्ट काम करके करोगे, क्योंकि आप वैसे भी एनकाउंटर कर देते हो, तो ऐसे रेपिस्टों का अगर एनकाउंटर होने लगे और सीधी फांसी होने लगे, तो मुझे लगता है कि इस देश के अंदर किसी भी बहन बेटी के साथ बलात्कार नहीं होगी। बेटियां, कहते हो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाई लो, पढ़ाओगे तो बाद में।